हे गुड आफ्टरनून। सो दोपहर हो रही है, दोपहर के 12 बज कर के कुछ मिनट हो रहा है, 1 बजने वाला है। और मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। मैंने सोचा था सुबह कि मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करूं, बट हो नहीं पाया क्योंकि आज थोड़ी सुबह लेट उठी, फिर फ़ोन कॉल्स आ गए तो बातें बातें होने लग गई, जिस वजह से मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट रूटीन नहीं शेयर कर पाई। तो बच्चों ने वैसे तो मैंने वो चिला बनाया था, सो मैंने सोचा था उसकी रेसिपी भी दे दूँ, बट जल्दी में नहीं हो पाया। सो नहाना हो गया, पूजा वगैरह हो गया, और अभी तक तो पूजा वगैरह हो गया, घर की क्लीनिंग वगैरह हो गया, जो होता है बेसिकली घर की रोज़ सुबह के काम, वो सारे हो चुके हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में छोले, जिसे मैंने रात को भिगो दिया था। सो ये रहा छोला, तो अभी मैं ये बनाने वाली हूँ। और टिन को छोले के साथ ना पूरियाँ बहुत पसंद है, तो उसके लिए पूरी बना दूँगी मैं, और टुकू रोटी भी खा लेंगे। अगर टुकू भी इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए भी बना दूँगी मैं। और आपको दिख रहा है ये रेड इसलिए हो गया है, मैंने ना मेरे फॉरहेड पे बहुत सारे, आपको शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, बहुत सारे ना छोटे छोटे से बारीक बारीक ना दाने हो जाते हैं। मैं एक मेडिसिन खाती हूँ, तो मुझे उस मेडिसिन से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका मेरे रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि मेरे बैक में एंड फेस पे ऐसी इधर पे भी मुझे बहुत सारे बारीक बारीक ना वो छोटे छोटे से जो होते हैं ना वो दाने निकल आते हैं, और मेरे चेहरा भी स्वेल हो जाता है। सो वो 2 दवाइयाँ हैं जिसे एक साथ खाने से मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो होता है मुझे। सो मैंने वापस से खा लिया था 2 दिन पहले वो सेम एक साथ वो 2 टैबलेट्स, जिस वजह से ऐसा हुआ है। और थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, आपको दिख रहा होगा आंखों के नीचे, और ये चिक मेरे सो वो 2-3 दिनों में डाउन हो जाता है, तो मैं थोड़ा आइसिंग कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सो वो उसकी वजह से ये चिक दोनों मेरे रेड हो चुके हैं, शायद आइसिंग की वजह से और मेडिसिन की वजह से, नो आइडिया। सो कुछ अजीब सा वियर्ड सा ही फेस लग रहा है, बट ओके। एंड थोड़ा सा रेडी हो गई, नहा करके काजल लगाया है, एंड थोड़ा सा लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है, सो ये लगा लिया है मैंने। और छोला बनाने जाती हूँ। और मुझे रिक्वेस्ट आया था कि आप कॉलर बोन के साथ वीडियो दिखाएं, और सॉफ्ट कॉलर के साथ। तो सॉफ्ट कॉलर अगर मैं पहन लूँ तो फिर मेरा नेक मूव नहीं होगा। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा सॉफ्ट कॉलर बोन। अगर मैं इसे पहन लेती हूँ, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ फिर प्रॉब्लम क्या आती है। कॉलर बोन इस तरीके का आता है, एंड ये उसका फ्रंट है, यहाँ पे ये लगा रहता है जो। तो इसे लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो कुकिंग जब करते हैं ना, तो उस वक्त आपको नीचे भी देखना है एंड दाएं बाएं भी देखना है। मेरी मेड जो है वो नहीं आ रही है, वो लास्ट संडे से ही नहीं आ रही है। और मैंने संडे को ब्लॉग डाला था और मुझे लगा कि वो छुट्टी पे है, 1-2 दिन की छुट्टी पे है। सो उसके बाद वो आई ही नहीं, सो वो आ नहीं रही है। और अभी हस्बैंड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं खुद ही मैनेज कर लूँ। अभी बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो कोई नई मेड जब तक नहीं मिलती तब तक मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि उनके स्कूल मॉर्निंग 6 o'clock मतलब खुल जाएगा। तो टुकू के ना 2 लंच बॉक्सेस जाते हैं, और इतनी सुबह ना कोई भी मेड नहीं आएगी, तो फिर वो वही है कि मुझे ही बनाना है। तो जब ना आप सब्जी बना लेते हो लाइक, और कुछ इस तरीके का चीज़ ना, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हो ना, फिर लगता है यार थोड़ी तो रोटियां ही उतारनी है, क्योंकि बच्चों का आप लंच रेडी कर लो फिर ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है। फिर मैं सोच रही हूँ, मैं देखती हूँ मैं इवनिंग के लिए मेड लगाऊँ या ना लगाऊँ। सो इसलिए मैंने अभी मेड नहीं रखा है, मैं देख लेती हूँ। मैं पूरा 1 वीक सोच रही थी कि मैं खुद काम करके देखती हूँ किस तरीके के क्या है। सो मुझे इधर अभी मुझे जो दर्द है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी दर्द है मुझे। और जैसे लास्ट वीकेंड मेरे घर पे थोड़ी सी छोटी सी पार्टी थी, मेरी किट्टी थी, उसके बाद मुझे एक पूजा में जाना था। तो 2-3 दिन में थोड़ा ज़्यादा मेरा हो गया मूवमेंट नेक का, तो मुझे थोड़ा पेन बढ़ गया था 2 दिन। फिर मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, मतलब जितना कम हो सका मैंने उतना कम काम किया। सो अभी ठीक है, पहले से काफ़ी बढ़िया है। बस अभी जो रोज़ का जो दर्द है सो यहाँ से लेके यहाँ तक है अभी। सो मैं आपको कॉलर, बहुत सारी मैं बातें करने लग जाती हूँ, सो सॉरी। सो मैं यहाँ पे कॉलर बोन लगा करके आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद फिर नेक कैसा हो जाता है। सो मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और गर्मी बहुत एक्सट्रीम पेन है। और जब आप कुकिंग कर रहे होते हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो तो फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और उस समय ये एकदम पैक हो जाता है नेक में बिल्कुल। इसमें होल्स बने हुए हैं एयर क्रॉस के लिए, बट कोई ख़ास उससे ना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो गर्मी तो लगती ही लगती है, क्योंकि बहुत थिक है, इसके अंदर ना कुछ सॉफ्ट कुशन्स लगे हुए हैं। सो बहुत थिक है, तो मुझे बहुत गर्मी होती है। इसलिए मैं जब सारे काम कर लेती हूँ ना, और छोटे मोटे काम जब रह जाते हैं, लगता है थोड़े बहुत काम है, उस वक्त ही मैं कॉलर बोन लगाती हूँ। और मैं ब्लॉग में इसलिए नहीं पहनती हूँ ना, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं पहनती। सो इस तरीके से उसे रखना। ये 3 जो है ना होल्स बने हुए, ये आपके नेक के फ्रंट पे आएगा, एंड
आप देख ही रहे होगे मेरी आवाज़ भी चेंज होने लगी, गले को एकदम प्रेस कर देता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप काम कर रहे हो, खा रहे हो, तब आप इसे नहीं लगा सकते हो। और हो गया कुछ इस तरीके से ये नेक पे फिक्स हो जाता है। तो आप देखो आपका गला जो है वो एकदम इस तरीके से हो जाता है, अप हो जाता है। अब आप कुकिंग करोगे, एक सेकंड कैमरा सेट कर लूँ। अब आप कुकिंग करोगे तो आपका नेक इतना मूव ही नहीं होगा, नीचे आप देख ही नहीं पाओगे। तो कुकिंग के टाइम पे तो इम्पॉसिबल टास्क है कि आप इसे पहनो, क्योंकि मैंने जब शुरू में मुझे बहुत पेन होता था, डॉक्टर ने बोला था 24, तब मैं थोड़ा पहनती थी, बट मुझसे नहीं हो पाता था। अभी आप देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है, और इसे लगाने के बाद तो यहाँ से भी स्वेट मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। सो थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है इसे लगा करके स्पेशली किचन में काम कर पाना। छोटे मोटे हो, जैसे चाय बना लिया, छोटे मोटे मैगी वैगी, ऐसे लाइट सी चीज़ें आप कर सकते हो, और लेकिन पूरा होल कुकिंग आप इसके साथ तो नहीं कर सकते हो। बट चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि मैं कितना सक्सेस हो पा रही हूँ। सो किचन के लाइट्स ऑन हो चुके हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया था मैंने, तो वो सब चीज़ें हो गई हैं। मेड आ गई थी तो उसने बर्तन कर दिया, वहाँ रख दिया है, एंड हो गया है। तो चलो फटाफट फिर कुकिंग करते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि मैं कॉलर बोल लगा करके कितनी देर आपके साथ शेयर कर। चलो देखती हूँ। सो गर्दन तो नीचे होना है नहीं, इसी तरीके से आपको कुकिंग करनी होती है। तो बड़ा गर्मी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि दोपहर के 1 भी बज रहे। मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में बिना देखे शॉपिंग कर दी मैंने। सो मैं सोच रही थी मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं उठ के जल्दी से कुकिंग कर लूँ, बट आपको बताया जैसा कि नहीं हो पाया आज, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे अनियंस कट चुके हैं, ये अनियंस कटे हुए हमारे तो कुकर हो गया गर्म, ऑयल डाल देते हैं। आप जो सा भी कुकिंग ऑयल खाते हो। अच्छा, छोला है तो आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारा ऑयल डाला है, नहीं मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। देख के ऐसा लग रहा होगा इससे बहुत कम ऑयल गिरता है, बट छोले की क्वांटिटी और जितना छोला में चाहिए मैंने उतना ही डाला है। तो पहले इसे हीट कर लेते हैं। अगर ये ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें जाएगा जीरा। मैंने अच्छा सा जीरा डाला है, जीरे की क्वांटिटी अच्छी। तेज पत्ता, बे लीफ, एंड इसमें क्या है तो एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी पेपरकॉर्न, एंड थोड़े से जो है क्लोव्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े 2-4 है, फ्लेवर अच्छा आता है। एंड गैस का फ्लेम ना मीडियम है अभी। अब ये देखो कैसे कड़कने लग गया। निकाल देंगे। ये रहा अनियन, इसमें अनियन
प्याज हमारा अच्छा लाल होना चाहिए। यहाँ पे लाल हो चुका है। अब हम उसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हुई है, बहुत तीखी नहीं है। एंड बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें ना हल्दी डालती हूँ, वैसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो छोले में। एंड ये रहा छोला मसाला जिसमें मैं बनाऊँगी, तो मैं यहाँ से 1.5 बड़े चम्मच छोला मसाला ऐड कर दूँगी। मैं अंदाज से डाल रही हूँ, बट आप अपने छोले की क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। बस मैं इतने ही डालूँगी। अब नमक डाल करके और टमाटर डाल देंगे और अच्छा सा मसाला हम भून लेंगे। जब मसालों का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा तब हम उसमें छोले ऐड करेंगे। तो भी मैं अच्छे से मसालों को एक क्विक मिक्स दे रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जलने ना लग जाए। तो बस मैं इसमें 2 चम्मच के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, बस ज़रा सा डालूँगी और फिर मसालों को अच्छे से पानी के साथ भून लेंगे। मसाले अच्छे भुन गए थे। अब मैं इसमें कच्चे चने डाल रही हूँ, ये भिगोए हुए हैं। इन्हें मैंने बॉईल नहीं करा है। अभी मसालों के साथ चने को बहुत अच्छे से हम मिक्स दे देंगे। सारे चने और मसाले एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि आपके चने में मसाले कितने कम या ज़्यादा तो नहीं है। और नमक वगैरह आप यहीं पे टेस्ट कर लें। और अब हमारा भुन चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, चने और मसाले भी बहुत अच्छे से, हमने थोड़ी देर के लिए उसे भुना है, बहुत अच्छे से भुन गए। अब हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप घटा और बढ़ा सकते हैं। आपको कितना टाइट छोले खाने हैं या कितना लिक्विडी खाना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सो मैं बेसिकली क्या करती हूँ ना, चने मेरे डूब जाएं और उसमें थोड़ा सा बस वो पानी दिखे, इतना ही पानी डालती हूँ। मैं बहुत पतली रनी छोले नहीं बनाती हूँ। मैं वापस से पानी डालने के बाद नमक मिर्ची टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बन रहा है तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। अब इसका मैं लीड लगा दूँगी और कम से कम 5 से 7 विसल आने दूँगी। फर्स्ट विसल हाई फ्लेम पे, देन स्लो फ्लेम पे। आटा रख दिया गूँथ करके और छोले बनने रख दिए कुकर में। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। जो उसका फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। सारे चने के अंदर वो अच्छे से उसका मसाला चला जाता है ना। बच्चों ने बैठ के फिर से वैसे ही हालत कर दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्ट्रीम बहुत स्वेटिंग होती है। अभी मैंने वो पट्टा निकाला है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत स्वेटिंग हो गई थी। मैंने हाथों से फिर पोंछा है। ये देखो पूरी टी शर्ट गीली हो जाती है, पीछे से तो पूरी हो जाती है। बहुत गर्मी होती है उसे पहनने के बाद तो। और सो मैंने उसे खोल के रख दिया है अभी कॉलर को, और थोड़ा सा पंखे में आकर के बैठूंगी, हवा खाऊंगी। देन जब टिन बोलेगा तब उसी वक्त मैं उसकी 2-4 पूरियाँ उतार दूँगी, क्योंकि पूरी सिर्फ उसी को पसंद है। छोले के साथ उसे पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, वरना वो खाने में इतना नाटक करता है ना, कुछ भी नहीं खाता है वो। लेकिन छोला, पूरी, पनीर की सब्जी, ऐसी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। और आप मतलब इतनी गर्मी में कौन इस तरीके का खाना बनाता है, लेकिन क्या करूँ, वो फिर खाता नहीं है। फिर वो पूरे दिन ऐसे भूखा भूखा सा रहता है, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो लगता है ठीक है, हफ्ते में 2-3 दिन तो उसकी पसंद का बना ही देती हूँ। बाकी दिन उसे डांट वाट के जो बना होता है वो खिला देती हूँ। उसे दाल चावल भी बहुत पसंद है, लेकिन वही है कि दाल चावल भी आप सुबह शाम 2 टाइम तो नहीं खिला सकते हो, एक ही टाइम खिला सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो आपको दिख रहा है पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो चुकी है इस वक्त, और पीछे से तो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे भी बहुत स्वेटिंग हो रही है। सो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती हूँ। छोला बनता है तो दिखाती हूँ कि छोला किस तरीके का बना है। सो ये रहा मेरा छोला रेडी हो चुका है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। ये रहा छोला रेडी है। एंड यहाँ पे मैंने
अभी अभी प्रेशर बस निकला, आपको दिख रहा होगा स्टीम आ रहा है, अभी अभी इसे खोला है। एंड यहाँ पे पूरियों के लिए पूरी बन चुकी है, ऑयल गर्म होने रख दिया है। तो फटाफट बज रहा है 2:30 बज रहा है, फटाफट पूरियाँ तलती हूँ, बच्चों को लंच दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये रही टुकू की थाली, जिसमें से मैंने एक बाइट टेस्ट कर ली।